अब इसके बाद पूछे भोले बाबा के पूजन कैसे किया जाता है। यदि कोई भोले बाबा का पूजन करना चाहे तो भोले बाबा के पूजन का विधान क्या है, शिव पूजन का विधान। तो देखो भोले बाबा के पूजन तो ऐसे, भोले बाबा भाव प्रधान देवता हैं। भोले बाबा क्या प्रधान देवता हैं, भाव प्रधान। आप शिव जी के पूजा करने के लिए सोना के लोटा में जल ले आए हो, सोना के थाल में भोग लगा रहे हो, आपके अंदर में प्रेम ही नहीं है तो आपका वो सब व्यर्थ है। भोले बाबा तो एक बेल पत्र में खींचे चले आते हैं श्रोता समाज। चौथा दिन के कथा में बताऊंगा इस भाव को। भोले बाबा एक बेल पत्र में खींचे चले आते हैं। भोले बाबा को एक बेल पत्र प्रिय, आपके सोना के थाल, सोना के लोटा सब व्यर्थ है यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है तो। महादेव को चाहिए केवल मात्र प्रेम। भाव प्रधान देवता है भगवान महादेव, प्रेम प्रधान देवता है। लेकिन यदि आप पूजा करना चाहो तो फिर हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार से भोले बाबा के पूजन का विधान बताए गए हैं। जैसे कि सर्वप्रथम भगवान महादेव का ध्यान करें। शिव जी के ध्यान मंत्र से ध्यायं नित्यं है संव्रजत गरिनिभं चारु चंद्रा, क्या है, हाँ ठीक। इस मंत्र से भगवान महादेव का ध्यान करें। ध्यान करने के उपरांत फिर भगवान महादेव का आह्वान करें। आह्वान करने के बाद फिर भगवान महादेव को आसन दें। सुनते जाओ, है ना। आसन देने के बाद फिर भगवान महादेव को अर्घ प्रदान करें, फिर पाद्य प्रदान करें, फिर आचमनीय प्रदान करें। उसके बाद फिर भगवान महादेव को स्नान करवाएं जल से स्नान करवाने के बाद फिर दुग्ध से स्नान करवाएं। दुग्ध से स्नान करवाने के बाद फिर दधी से स्नान करवाएं। दधी से स्नान कराने के बाद फिर घृत से स्नान कराएं। घृत से स्नान कराने के उपरांत फिर मधु से स्नान कराएं। मधु से स्नान कराने के उपरांत शर्करा से स्नान कराएं। शक्कर से या गन्ना के रस से या गुड़ के रस से, शर्करा से स्नान कराने के उपरांत फिर गंध से, गंध यानी अष्टगंध है या हल्दी है, गंध से स्नान कराएं। गंध से स्नान कराने के उपरांत फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर नर्मदा जी के जल हैं या गंगा जी के जल हैं तो उससे स्नान करवाएं। उसके बाद भगवान महादेव का महाअभिषेक करें। महाअभिषेक में रुद्र सूक्त के जो मंत्र हैं 16 मंत्र, उससे आप महादेव का अभिषेक कर सकते हो। या फिर शिव महिम्न स्तोत्र से महिम्न पारंते परम विदुषो यद्यसदृशे स्तोत्र ब्रह्मादीनाम पिता, इस मंत्र से भी, महादेव के शिव महिम्न स्तोत्र से भी भोले बाबा के अभिषेक कर सकते हो। अभिषेक करने के उपरांत भगवान महादेव को फिर जल से स्नान कराएं, आचमनीय करें, वस्त्र प्रदान करें। वस्त्र प्रदान करने के बाद उपवस्त्र प्रदान करें, यज्ञोपवीत प्रदान करें। यज्ञोपवीत प्रदान करने के उपरांत फिर भगवान महादेव को चंदन लगाएं। चंदन लगाने के उपरांत भस्म लेपन करें। भस्म लेपन करने के उपरांत अक्षत, खड़ा चावल वो चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाने के उपरांत फिर भगवान महादेव को पुष्प चढ़ाएं। अब पुष्पों में महादेव को सबसे प्रिय है नीलकमल, वो उपलब्ध न हो तो श्वेत कमल, वो भी उपलब्ध न हो तो नॉर्मल जो कमल है वो चढ़ाएं। कनेर के पुष्प, मंदार के पुष्प और पारिजात पुष्प, स्वर्ण चंपा, ये सब धतूरा, इन सब पुष्प, बिल्व पत्र हैं, शमी पत्र हैं, इन सभी पुष्पों से भगवान महादेव को श्रृंगार करें, सुशोभित करें। पुष्प के बाद दुर्वा चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं। दुर्वा के बाद फिर भगवान महादेव को धूप दान करें। धूप दान करने के उपरांत दीप दान करें। फिर भगवान महादेव को नैवेद्य समर्पित करें। नैवेद्य समर्पित करने के उपरांत आचमन करें, तांबुल पान चढ़ाएं। तांबुल के बाद यथाशक्ति दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणा चढ़ाने के बाद ऋतु फल जैसे केला है, सेब है, अनार है, अंगूर है, ये सब समर्पित करें। उसके बाद फिर भगवान महादेव को श्रीफल नारियल समर्पित करें। नारियल समर्पित करने के उपरांत फिर भगवान महादेव का नमस्कार करें, प्रणाम करें। प्रणाम करने के उपरांत आरती भोले बाबा के, आपको जैसे आता है वैदिक आरती आता है, वैदिक आरती या फिर ओम जय शिव ओंकारा आरती करें। आरती करने के उपरांत फिर भगवान महादेव को प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा करने के उपरांत दीप दान करें। दीप दान करने के उपरांत फिर पुष्पांजलि, महात्मा पुष्प अक्षत लेके पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर पुष्पांजलि समर्पित करने के उपरांत क्षमा याचना, भगवान से क्षमा मांगे। क्षमा याचना करने के बाद फिर भगवान महादेव के पास विशेष रूप से राम नाम का जाप करें, क्योंकि भगवान महादेव को जब तक के राम नाम नहीं सुनाओगे भोले बाबा प्रसन्न नहीं होंगे। भोले बाबा को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर उपाय है उनके सामने राम नाम जाप करना। ठीक है, श्री राम जय राम जय जय राम, या फिर महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करें। ये भगवान महादेव को बड़ा प्रिय है राम नाम जप, क्योंकि महादेव खुद ही मंत्र जाप करते हैं राम नाम का।
रामचरितमानस बालकांड में चौपाई आता है, महामंत्र सोई जपत महेशु, उस महामंत्र का जाप वो खुद करते हैं, इतना प्रिय है, निरंतर जाप करते हैं। तो राम नाम जाप करें, संकीर्तन करें, संकीर्तन करने को उपरांत फिर इस प्रकार भगवान महादेव के और कौन से लिंग का पूजन करना चाहिए? सबसे सर्वोत्तम तो स्नेही स्वजन पार्थिव लिंग ही माना गया है। पार्थिव लिंग जैसे गंगा नदी के तट संगम का मिट्टी, नर्मदा नदी के तट मिट्टी, या बिल्व वृक्ष के नीचे का मिट्टी, या भीमोरा, भीमोरा मतलब समझ गया ना, जहां सब समझ गया, भीमोरा का मिट्टी में गंगा जी के बालू रेत मिला करके उसमें गंगा जल नर्मदा जल बना मिला करके पार्थिव निर्माण करें, उससे फिर भगवान महादेव का अभिषेक करें। या फिर पारद पत्थर से जो शिवलिंग, जो पारद का जो शिवलिंग होता है, पारेश्वर महादेव कहते हैं, उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। या फिर नर्मदेश्वर शिवलिंगों को सर्वोत्तम माना गया है। जो नर्मदा नदी से पाए गए पत्थर जिससे शिवलिंग बनते हैं उसको नर्मदेश्वर शिवलिंगों को सर्वोत्तम, क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता, वो जीवित शिवलिंग है। जैसे गंडकी नदी के अंदर पाए जाने वाले प्रत्येक पत्थर को शालिग्राम भगवान कहते हैं, ठीक उसी प्रकार नर्मदा नदी के अंदर पाए जाने वाले प्रत्येक शिला जो है वो भगवान महादेव है। तो नर्मदेश्वर भगवान, या ये सब उपलब्ध नहीं है तो फलों से भगवान महादेव का लिंग बना, जैसे 2 ठो केला को रख दिया अगल बगल, शक्ति का रूप ले लिया, बीच में 1 ठो सेव फल, बन गया शिवलिंग, उसका अभिषेक करो। ये एक अनानास रख दिए बीच में, बन गया शिवलिंग। फलेश्वर रेत से बना लिए, बालू से शिव जी के लिंग, पुष्प से बना लिए। इस प्रकार भगवान महादेव के लिंग आटा से बना लिए भगवान महादेव के। इस प्रकार देखो, शिवालय में शिव जी की मूर्ति नहीं रहेगा तो चलेगा श्रोता समाज, शिवलिंग रहना आवश्यक है। हाँ ठीक है, आप मूर्ति स्थापना किए हो लेकिन साथ में शिवलिंग रहना अत्यंत अनिवार्य है। मंदिर की बात कर रहा हूँ, मंदिर में यदि आप मंदिर में शिवलिंग नहीं रखे हो तो फिर शिवालय में बिना शिवलिंग के कोई औचित्य नहीं रहा। जैसे नारायण जी के मंदिर है, राम जी का मंदिर है, कृष्ण जी के मंदिर है, विष्णु जी के मंदिर है, भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर है, जगन्नाथ जी के मंदिर है, मूर्ति नहीं रहेगा एक बार चल जाएगा, शालिग्राम आवश्यक है। शालिग्राम शिला, शालिग्राम शिला क्या करता है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम शालिग्राम पाद शिला जलम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। ये महिमा है शालिग्राम जी का, अकाल मृत्यु हरणम, उसके जल पीने वाले का, सर्व व्याधि विनाशनम शालिग्राम पाद शिला जलम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। ये शालिग्राम जी की महिमा है। तो मंदिर में नारायण जी के मंदिर में शालिग्राम अनिवार्य है, शिव जी के मंदिर में शिवलिंग अनिवार्य है। तो इस प्रकार भगवान महादेव के पूजन करें। और यदि ये सब नहीं कर पा रहे हो तो चाउर चारी 4 दाना चावल चढ़ा दो, 1 लोटा जल चढ़ा दो, 1 बेलपत्र चढ़ा दो, गाल बजाओ, हरा 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 महादेव, उतने ही में प्रसन्न भोले बाबा, इतने अवघड़ हैं। इस प्रकार शिव जी के महिमा, शिव जी के पूजन श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बताए। श्री सूत जी कहने लगे, शौनकादिक ऋषियों, आज मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमत् श्री शिव महापुराणे शिव शक्ति लीला प्रसंगे द्वितीय दिवस विश्राम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो।